मेरा हाथ 2014 में करंट लग गया था और फिर उसके बाद हाथ कटा था तो अस्पताल में थे बहुत दिन तक ला। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ये हाथ गल गया है, हटाना पड़ेगा। तो पापा ने मजबूरी में हटाया और फिर उसके बाद मम्मी ने नाम लिखा दिया स्कूल में और बोली पढ़ने जाएगी। फिर वही धीरे धीरे लिखना स्टार्ट किया मैंने। लिखने नहीं आता था, लिखने लगे, धीरे धीरे पैर से स्टार्ट किया लिखने, धीरे धीरे फिर उसका थोड़ा राइटिंग सुधरा। नहीं बनता है नसीब हाथों की लकीरों से, नसीब तो बनता है बुलंद इरादों से। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी जिस घर में हम खड़े हैं इस घर में एक बेटी है जिसका नाम तनु है। इनके दोनों हाथ देखिए कटे हुए हैं, लेकिन इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये जो स्कूल में पढ़ती हैं और जो इनके हाथ कट गए उसके बाद से अपने पैरों से लिखना और पेंटिंग बनाना शुरू की, जिसके बाद से इन्हें कई अवार्ड भी मिले। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और तनु हमारे साथ है यहाँ पे। एक एक्सीडेंट में इनके दोनों हाथ चले गए आज से 6 साल पहले, लेकिन तनु के पढ़ने की इच्छा और बुलंद इरादे इन्हें आगे मुकाम तक बढ़ाते जा रही है। लेकिन स्थिति घर की ऐसी नहीं है कि ये उस मुकाम को हासिल कर सके। और परिवार की हालत आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे। हम तनु से बात करेंगे कि कितनी परेशानी हुई और अब आगे क्या करने की इच्छा है। तनु बताइएगा, कब ये हादसा हुआ और कैसे आपका संघर्ष चला? मेरा हाथ 2014 में करंट लग गया था और फिर उसके बाद हाथ कटा था तो अस्पताल में थे बहुत दिन तक ला। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ये हाथ गल गया है, हटाना पड़ेगा। तो पापा ने मजबूरी में हटाया और फिर उसके बाद मम्मी ने नाम लिखा दिया स्कूल में और बोली पढ़ने जाएगी। फिर वही धीरे धीरे लिखना स्टार्ट किया मैंने। लिखने नहीं आता था, लिखने लगे, धीरे धीरे पैर से स्टार्ट किया लिखने, धीरे धीरे फिर उसका थोड़ा राइटिंग सुधरा। फिर नाम एडमिशन हो गया, फिर हाई स्कूल में एडमिशन हुआ। 6 पढ़े, 7, 8 फिर राइटिंग थोड़ा सुधर गया। फिर 6, 7, 8 में ड्राइंग बनाए थे और 9, 10 में नहीं, ड्राइंग ये सब नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अब इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम है, देखिए क्या आता है। पढ़ेंगे मेहनत करके तो अच्छा नंबर से तो कुछ बन जाएंगे। मैंने देखा आपको पैरों से लिखते हुए। स्कूल में परेशानी होती है, टीचर क्या प्रोत्साहित करते हैं आपको? हाँ करती हैं और दोस्त लोग भी मदद करती है। बैग में से कॉपी किताब निकाल देती है, लंच वंच होता है तो खाना पीना सब कुछ कर देती है और बैग भी टंगा देती है, छुट्टी उट्टी होता है तो। क्या बनने की इच्छा है आपकी? अभी तो हम पढ़ाई करें, अभी सोचे नहीं, फिर भी अगर पढ़ लें तो अगर टीचर में नौकरी लग जाए तो टीचर ही बन जाएंगे। अगर जॉब में लग जाएगा बैंक में तो बैंकिंग का तैयारी कर लेंगे। पारिवारिक स्थिति के कारण आपको परेशानी होती होगी, पढ़ने में परेशानी? हाँ, इतनी मतलब कि अच्छी नहीं है। तनु की माँ है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शोभा देवी। कितनी परेशानी होती है बच्चों को पढ़ाना, स्थिति घर की कैसी है, क्या सरकार से आप चाहती हैं? हम सरकार से मदद चाहते हैं सर कि हमको बेटी पढ़ लिख के कुछ बन जाए। इतनी हमको हैसियत नहीं है सर कि इसको पढ़ा सकते हैं। सारा पैसा तो उसका हाथ में लग गया सर। हम इतना अथी नहीं है, 5 गो लड़कन है, हमको एक मर्दाना कमाने से कुछ नहीं होता है। खर्ची सब खानी पीनी में ख़त्म हो जाता है। इसलिए सरकार कुछ मदद करेंगे तो मेरी बेटी आगे बढ़ सकती है। बेटी पढ़ने में काफ़ी तेज है जो सुन रहे हैं हम लोग। जी सर, पढ़ने में इतनी तेज थी ना कि हम तो नाम भी नहीं लिखाए थे, अपने स्कूल चल गई थी। पढ़ते पढ़ते इसको हाथ ख़त्म हो गया, फिर सरकारी स्कूल में नाम लिखा दिए तो फिर इसका हाथ से लिखी हुई थी ना, इसी से ही पैर से लिखने लगी। लिखते लिखते ये काम इतना अच्छी पर आ गई है। पेंटिंग ये सब दौड़ में भाग लिए, ऐसा प्राइज मिला है और भी प्राइज मिला है, बैग मिला है, प्रकार मिला है, पेंटिंग वाला एथी मिला है, स्टोन बैग वो सब मिला है। लेकिन सरकार हमको आप मदद करेंगी तो और ऊपर बढ़ सकती है।
तो बिल्कुल तनु की मां का साफ तौर पे कहना है कि सरकार की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जो बच्ची है उसके हौसले बुलंद है और जो घटना घटी थी इसके साथ, उसके मंजर को याद करते इसकी आंख में आंसू आ जा रहे हैं, इनकी मां के आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। और घर की स्थिति को देखते हुए दोनों का यही कहना है कि उन्हें सरकार की मदद की ज़रूरत है। अगर सरकार मदद करती है, तनु को प्रोत्साहन देती है, तनु को प्रोत्साहित करती है, तो तनु आगे अच्छा करेगी, जिस तरह से तनु का कहना है। और सरकार को ऐसे बच्चों को ज़रूर मदद पहुंचानी चाहिए जो दिव्यांग हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने में परेशानी हो रही है। इन्हें कई तरह की जो सुविधाएं हैं सरकार की ओर से वो मिलनी चाहिए थी। फिलहाल जहां तक क्या आपको मिलता है वो सुविधा? नहीं सर, अभी तक ना तो कुछ सरकार नहीं दिए हैं। हाँ, इसका सर्टिफिकेट बनवाया है ना, तो इसका सरकार दिन से पैसा आ रहा है, स्कूल में भी पैसा आया है। अथी इसका विकलांग पेंशन आ रहा है, बस इतने ही आ रहा है। तो सरकार की जो थोड़ी बहुत मदद है वो पहुंच रही है, लेकिन तनु का कहना है कि इन्हें और मदद की ज़रूरत है ताकि ये अच्छे स्कूल में पढ़ सके, आगे घर परिवार का नाम रोशन कर सके और अपने घर परिवार को आगे बढ़ा सके। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।